तोशाखाना केस के हवाले से आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत और आपको बताएं कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की है और बानी पीटीआई का आज दफ़ा 342 के तहत बयान भी कलमबंद होना था। सजा सुनाई गई है। बुशरा बीबी और साबिक चेयरमैन पीटीआई को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। तोशाखाना केस है ये और इस हवाले से आपको बताएं कि बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई है। तोशाखाना केस में भी बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई है और गुज़श्ता रोज़ साइफर केस में उनको 10 साल की सजा सुनाई गई थी और आज तोशाखाना केस में भी बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई है। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया है। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई, जबकि साइफर केस पर समाअत हुई थी। गुज़श्ता रोज़ पर ज़ुबानी फैसला सुनाया गया था और आज तोशाखाना केस में फैसला सुनाया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा रिजवान गाजी से। जी रिजवान, बताइएगा क्या फैसला सुनाया गया है? जी, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस की समाअत की। अडयाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपका बयान कहाँ है, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मेरा बयान तो कमरे में रह गया है, मुझे सिर्फ हाजिर लगाने के लिए बुलाया गया था, अभी तो मेरे वकला भी नहीं आए, वकला आएंगे तो उनको दिखाकर मैं बयान दूंगा। और इसके बाद बानी पीटीआई कमरा अदालत से वापस चले गए। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने सजा में 787 मिलियन जुर्माना भी किया है और दोनों को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदा के लिए नाअहल करार दिया है। जी जी, ये बताइएगा कि उनके वकला क्यों नहीं पहुंचे और आज तो 342 का उनका बयान कलमबंद होना था, वो हो गया? जी, बुशरा बीबी का बयान जो है वो कल कलम बंद हो गया था और आज बानी पीटीआई कमरा अदालत में है। उन्होंने कहा कि मेरा बयान जो है वो कमरे में रह गया है और मैं कमरे में बयान है जो वकीलों को दिखाकर आपको अदालत में पेश करूंगा। और बानी पीटीआई ने अदालत में बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया और वापस चले गए थे। जी, और ये भी बताइए कि केस के अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है? जी, अब यहाँ से एहतसाब अदालत में केस रेफरेंस जो तोशाखाना रेफरेंस था उसकी समाअतें मुकम्मल हो चुकी हैं, जिसके बाद आज अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने इस दौरान जो है तकरीबन 20 गवाहान के बयान कलमबंद किए थे और जो बयान कल जो है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों को सवालनामे फराहम किए गए थे, जिस पर बुशरा बीबी ने सवालनामे का जवाब अदालत में जमा करवा दिया था, जबकि आज बानी पीटीआई ने अदालत में जवाब जमा करवाना था जो उन्होंने नहीं करवाया। जी, ये भी बताइए कि कितनी समातें हुई और समातों के दौरान क्या कुछ होता रहा, कुछ बैकग्राउंड हमारे साथ शेयर करें। जी, अदालत में 20 से ज्यादा समातें हुई हैं इस रेफरेंस की और यहाँ जो अडयाला जेल में ये 20 से ज्यादा समातें हुई हैं। इससे कबल ये जुडिशल कम्प्लेक्स में इनकी बेलों की जमानतें भी लगी हुई थी। अदालत ने इनकी जो बेल बानी पीटीआई की बेलें हैं वो रिजेक्ट कर दी थी, जिस पर इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू कर रखा है। और यहाँ पर समातों के दौरान बानी पीटीआई के खिलाफ नैब की जानब से जो गवाहान पेश किए गए उनमें अप्रेजिंग ऑफिसर के अलावा जिस कंपनी ने असेसमेंट लगाई थी, दुबई की कंपनी है, उसका मुलाजम जो है उसको भी बतौर गवाह पेश किया गया था, जिसके साथ जो बनीगाला में चीफ सिक्योरिटी थे इनाम शाह, उनको भी गवाह के लिए पेश किया गया था और जिन्होंने यहाँ पे गवाहियाँ दी थी। जी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज तोशाखाना केस में भी बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई है, कैसी फैसले की तवक्को थी? रहीम, आज जो नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ये वो रेफरेंस था जो मार्च दिसंबर 2023 को फाइल किया गया था और इसका सारा वो जो कनेक्शंस बनता है जो 2019-20 के अंदर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कुछ गिफ्ट्स लिए थे और स्पेशली विद रेफरेंस टू, आपको याद है कि अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर जो सारी चीजें आई थी तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया था और चीजें दो इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी। एक ये था कि जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स थी, आपको याद होगा कि जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी वो लिस्ट गई जिसको वहां पे भी डिक्लेयर नहीं किया गया था। और दूसरा इसके अंदर असेसमेंट का इशू था कि जी जो गिफ्ट रखे गए थे उनको वो जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया था। अब ये दो चीजें थी और उसके अंदर जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जो प्रोसेस था उसके अंदर जो अंडर वैल्यू वाला मामला था जिसको नैब ने हाईलाइट किया और उसको किसी भी स्टेज के अंदर कॉन्फ्रंट नहीं किया गया था। सिर्फ ये कहा गया था कि जिस तरह ये दूसरे लोग करते हैं
हमने भी उसी प्रोसेस को फॉलो किया और बल्कि हमने तो इसके अंदर उसकी अमाउंट बढ़ाई थी। बट बुनियादी इसके अंदर मामला ये था कि क्या वो चीजें जो थी वो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के अंदर थी या नहीं थी। इसी के ऊपर जो है आज फैसला जो है वो सेक्शन 9 के नीचे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने दे के 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है और उसके साथ ये है कि 14 साल की जो है उसके अंदर सजा कर दी है। जी, हाफिज एहसान साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, आज तोशाखाना केस में भी बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई है। क्या ये तमाम केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है? तवक्को की जा रही थी कि आज ही फैसला सुना दिया जाएगा। जी, तवक्को यही की जा रही थी और जिस तरह गुज़िश्ता रोज ये बताया गया था कि उनके गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी का 342 का जो बयान है वो कलमबंद हो गया था। आज जब बानी पीटीआई का भी बयान कलमबंद करना था तो हमने साइफर केस में भी देखा कि इसी तरह फैसला महफूज करने की बजाय फौरी फैसला सुना दिया गया। तो आज भी ये तवक्को बरल की जा रही थी कि ये फैसला आ जाएगा। बहरहाल बड़ी सजा है, सख्त सजा है, मैक्सिमम जो सजा है वो दी गई है और डिस्क्वालिफिकेशन नैब के कानून के तहत वैसे ही जब इस केस में जब सजा हो जाती है तो उसमें हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस में भी जो सजाएं हुई थी, नाअहली हुई थी। तो इसमें एक नाअहली तो वो है जो तोशाखाना केस में करप्ट प्रैक्टिस का जो मामला था, इलेक्शन कमीशन में उन्होंने अपने जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो फॉर्म है उसमें वो अपने जो एसेट्स तोशाखाना से लिए हुए जाहिर नहीं किए थे। लेकिन ये मामला जो है ये उस से है तो रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि इसमें जो उन्होंने तोशाखाना से तहफ़ लिए उनकी जो मालियत है अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए कम लुआई और महंगे तहफ़ जो है वो कोड़ियों के भाव सस्ते दामों जो है उन्होंने खरीद लिए और जो नैब का जो सेक्शन 9 है वो इस पर इसका इतलाक हुआ और उन्हें इस पर अब सजा हो चुकी है। तो इस स्टेज पे ये केस जो है वो इस फोरम में तो फाइनलिटी तैयार कर गया, लेकिन आगे जाहिर है कई मराहल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसमें चैलेंज होना है क्योंकि साइफर केस तो गुज़िश्ता रोज ही अनाउंस कर दिया गया कि इसको चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में। तो उसके बाद जब लेकिन इतनी जब सजा हो जाती है तो फौरी तौर पर सजा मुअत्तली इतना आसान काम नहीं होता। जब 10 साल या 14 साल जब किसी भी केस में सजा होती है, जब इससे पहले हमने देखा जब 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी बानी पीटीआई को तो उसमें उनकी जो सजा मुअत्तली है वो बहुत जल्द हो गई थी। लेकिन इस केस में बज़ाहिर लगता है ऐसे है और साइफर केस में कि बानी पीटीआई की जो मुश्किलात हैं वो खत्म इतनी जल्दी होती दिखाई नहीं दे रही। तो जो 190 मिलियन पाउंड का एक केस है वो अलग से चल रहा है। नैब की अदालत में तोशाखाना वाला जो मामला है इसमें अब उनकी जो अहलियां हैं उनको भी सजा सुना दी गई। तो उनकी अब गिरफ्तारी अमल में ला के उनको भी अब जेल की सलाखों के पीछे अपना वक्त गुजारना होगा। और इस केस में ये तवक्को की जा रही थी, जिस तरह इस केस में एविडेंस सामने आए थे, जो गवाहान के बयानात थे कि सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है बानी पीटीआई के लिए, तो आज वही हुआ कि एक मैक्सिमम सजा जो 14 साल के जो सजा है सेक्शन के तहत वो सुना दी गई है दोनों को। जी, अदील ये भी बताइएगा कि बुशरा बीबी ने 342 का बयान रिकॉर्ड कराया है। क्या बयान रिकॉर्ड कराया गया उनकी जानिब से? जी, बुशरा बीबी की जानिब से बयान रिकॉर्ड करवाया गया, उसमें भी इस बात की नफी की गई और उन्होंने जो वैल्यूएशन के हवाले से कहा कि जो तरीकाकार है उसके मुताबिक जो चीजें हैं वो खरीदी गई थी, इसमें कोई बेज़ाब्ती नहीं थी। बानी पीटीआई से 27 सवाल पूछे गए थे और बुशरा बीबी से 25 सवाल जो है वो पूछे गए थे और इनमें बुनियादी तौर पे जो कीमती तहफ़ लिए गए थे गैर मुल्की जो शख्सियात थी उनकी जानिब से जो दिए गए थे तो उन शख्सियात की जानिब से कीमती घड़ियां जो जेवरात हैं उनकी खरीदारी से मुतल्लिक सवालात किए गए थे कि क्या तरीकाकार जो है उसमें ये वायलेट किया गया था, आपने किस तरीकाकार के तहत खरीदे, इसकी वैल्यूएशन कैसे करवाई गई थी, क्या इसकी वैल्यूएशन जो करवाई गई थी उसमें बदनीयती जो है और उसमें असर और रसूख तो नहीं इस्तेमाल हुआ था। तो इसमें सिर्फ यही सजाएं नहीं है कि 14 साल बल्कि करोड़ों रुपया जुर्माना भी है। इसमें 787 मिलियन रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म भी सुनाया गया, यानी जितनी अमाउंट की ये चीजें उन्होंने
उन्होंने खरीदी, जो उन्होंने उन पर जो इल्जाम है कि उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया गैर कानूनी तौर पर, उसकी एवेल्युएशन कम करवा कर, अगरचे वो ये क्लेम करते हैं कि इससे पहले ये 20% सिर्फ अदायगी की जाती थी, हमने इसको 50% तक इसका कवानीन में तरमीम करके ये रकम तय की थी, लेकिन उसकी एवेल्युएशन असल मसला था, जो असेसमेंट करवाई गई थी वहां पर जो है वो बदनीयती साबित हुई है, जिसकी वजह से उन्हें अवामी ओहदे के लिए नाअहल दोनों को करार दे दिया गया है और उन्हें सब जो मैक्सिमम जो सजा है वो इस सेक्शन के तहत वो सुनाई गई है। तो इसमें जब आज अदालत शुरू हुई तो अदालत ने बानी पीटीआई की हाजिरी लगाई और उन्होंने कहा कि आपका 342 का बयान कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो बयान है, जो मुझे फॉर्म दिया गया था, मेरा बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। तो ये कहा गया कि आप फौरी तौर पे अपना बयान जो है वो जमा करा दें और अदालती वक्त खराब ना करें। तो बानी पीटीआई ने कहा कि आपको क्या जल्दी है, कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई। तो बानी पीटीआई ने कहा कि वकला अभी नहीं आए, वकला आएंगे तो उनको दिखाकर मैं ये अपना जवाब जमा कराऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ हाजिरी के लिए आया हूँ। और वो फिर कमरा अदालत से वापस चले गए। लेकिन अदालत ने जो एक ड्यू प्रोसेस था वो दोनों को फराहम किया, उसके लिए वक्त दिया। 342 के बयानात के तहत गुज़िश्ता रोज जो बुशरा बीबी का जो बयान है वो कलम बंद किया गया था और उसमें भी आलमोस्ट वही सवाल थे, सिर्फ 2 सवाल जो हैं वो बानी पीटीआई से ज्यादा पूछे गए, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और उस वक्त जो तमाम इख्तियारात थे उनके पास थे और उनके असर और रसूख की वजह से उनको ये एवेल्युएशन कराने में उनको ये इख्तियार हासिल था और उन जो तमाम मशीनरी थी जिसमें ये तमाम सब कुछ करना था और उस प्रोसेस का जो लोग हिस्सा थे, जिसमें दफ्तर खारजा के लोग थे, जिसमें वो एवेल्युएशन करने वाले लोग थे, तो उन तमाम लोगों के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड हुए। तो उसके बाद आज बिलाखिर ये केस जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा इस फोरम पर और उन्हें 14-14 साल के कैद की सजा सुना दी गई। जी अदील, ये भी बताइएगा कि जब से इस मामले पर समाअत शुरू हुई, कहा यह जा रहा था कि बहुत संगीन मामला है, क्या मेरिट्स हैं इस केस के, इस हवाले से भी कुछ बताएं।